हारिस रऊफ की क्योंकि बार बार बात करें, वाज एक्सेप्शनल आज, और ओवरऑल भी उनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा रहा है। कल भी बाजिद भाई ने हाईलाइट किया था कि वो जो फर्स्ट क्लास के मैच खेले उसकी वजह से लेंथ बड़ी इंप्रूव होगी, आपने भी कह दिया। लेकिन जो बार बार हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं वो यही है कि समबडी हैज़ टू स्टेप अप, और अगर वो रोल हारिस ने ही अपने लिए डिफाइन कर लिया है तो फिर शायद अपने स्किल, अपनी आर्मरी को ज़रा ज़्यादा इन्हांस करने की ज़रूरत है। देखिए, हारिस ने तो जो काम करना है वो करना है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एज एन इंटरनेशनल प्लेयर आपको बहुत ज़्यादा रीड किया जाता है। जब आप एक ख़ास तौर पे डेथ बॉलिंग स्पेशलिस्ट बन जाते हैं तो दूसरी टीम्स भी आपकी हर वेरिएशन को, आप कौन सी क्रीज को कहाँ से यूज़ करते हैं, तो आप अंदर लेके आएंगे बॉल, कहाँ से बाहर लेके आएंगे, कब यॉर्कर करेंगे, वो सब चीज़ें रीड होनी शुरू हो जाती हैं। उसमें आपके थिंक टैंक का काम बहुत ज़रूरी है, बॉलर का अपना काम बहुत ज़रूरी है। और सेकेंडली जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो हम बार बार बात करते हैं प्लेयर डेवलपमेंट में, कि डेथ बॉलिंग के बाकी स्पेशलिस्ट, जैसे बाजिद भाई ने मोहम्मद वसीम का एक नाम लिया कि वो हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं स्पेस के साथ, पर हम उनको खिलाते नहीं हैं। ज़मान खान आए थे जिनको हम उस तरह से, वो अब खाली T20 के लिए बात कर रही हूँ। फिर आपके पास सलमान इरशाद हैं, बॉलर हैं जिनको आप, जिनके अंदर आपको थोड़ा सा एक ग्लिम्स नज़र आया था कि शायद हम इनको डेवलप कर पाएँ, पर वो एकदम से सीन से गायब हो जाते हैं, इंजरीज होती हैं, जो भी और मामलात होते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे फ़ायदा ये होता है कि अगर आप ही सिंगल आउट ना हो, हर दफ़ा हर मैच में आप पे ही वो रोल ना आए, तो फिर ऑपोजिशन भी थोड़ा सा कैलकुलेशन में गलती कर सकती है। पर जब उनको पता है इनके डेथ ओवर्स कराने ही मोहम्मद हारिस रऊफ़ ने, तो फिर ऑटोमेटिकली वो हारिस रऊफ़ के पास ऊपर बहुत ज़्यादा तैयारी करके आ जाते हैं। तो ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी आपको, आई थिंक टैंक को और जो आपका सिलेक्टर्स का विजन है उसमें इसको आपको लाना पड़ेगा, ताकि जो अपोजिशन है वो भी सिंगल आउट ज़्यादा ना करे। लेकिन प्रॉब्लम ये भी है कि वो जो ऑप्शंस हैं वो यही गिनी चुनी हैं, उसके अलावा हम कुछ एक्सप्लोर नहीं कर रहे। जिस तरह आपने भी कहा, कुछ नाम जरूर आपने भी हाईलाइट कर दिए जो आए थे लेकिन फिर चले गए। अब उनको फिर सोचना पड़ेगा कि अब देखिए अभी वो टाइम नहीं है। मैं अभी ये नाम इसलिए नहीं ले रही कि अब आप वर्ल्ड कप के लिए फिर अपनी टीम को चेंज कर दें, पर मैं सिर्फ ये बात कर रही हूँ कि आपको इन प्लेयर्स की जब डेवलपमेंट की बात है, कि हमने ज़मान खान को कितने अरसे पहले आइडेंटिफाई किया था कि ये शायद पुराने बॉल में एंड पे यॉर्कर्स कर सकते हैं, उस कुछ अरसा खेले, उसके बाद बिल्कुल सीन से ऑफ हो गए। तो ये जो हम एकदम से बिल्कुल प्लेयर गायब हो जाता है, वहाँ पर हम मार खा जाते हैं, क्योंकि जब प्लेयर डेवलप हो रहा होता है उस वक्त हमने उसको उसका फॉर्मेट अलाइन करके और उसको उसके ऊपर काम कराना शुरू कर देना।